जोड़ना होता है। यांत्रिक प्रस्तुतिकरण का मतलब रटना होता है, तो रटना सीखना नहीं है बल्कि सीखना तो समझना है। आपको याद है कभी आपने इंग्लिश में ऐसा पढ़ा होगा, हमारे सर हमको पढ़ाते थे तो कहते थे कि साहब लाइन टू लाइन पढ़ लेना सब कुछ नहीं होता। सुन रहे हो, हर कोई पढ़ता है लाइन टू लाइन, तो लाइन टू लाइन पढ़ना सब कुछ नहीं होता। तो क्या होता है? बिटवीन द लाइंस जाना पड़ता है। लाइन टू लाइन सब कुछ नहीं है, बिटवीन द लाइंस जाना पड़ता है। मतलब कहना क्या चाहता है उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, और उसी को बोलते हैं लर्निंग। क्या बोलते हैं उसको? लर्निंग। चार्ल्स ई स्किनर, हालांकि दूसरे स्किनर आएंगे, बीएफ स्किनर, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग में। वो कहते हैं कि सीखना दरअसल एक चेन है, चेन, परिवर्तनों की चेन है। वो बीएफ स्किनर आएंगे। लेकिन जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछी गई है एक डेफिनेशन, वो 3 शब्दों वाली है, और वो परिभाषा देने वाले हैं क्रो एंड क्रो। कौन है? क्रो एंड क्रो। और क्रो एंड क्रो के 3 शब्द हैं। पहला तो है ज्ञान, दूसरा आदत, और तीसरा मनोवृत्ति अभिवृत्ति। ओके, क्रो एंड क्रो ने बोला सीखना ज्ञान, आदत और मनोवृत्ति का अर्जन है। एक ही बात में उन्होंने, एक ही शब्द में, एक ही सेंटेंस में उन्होंने बहुत वाइड बात कह दी, तो वो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिखें आप क्रो एंड क्रो साहब का नाम, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। सीखना आदत, आदत को इंग्लिश में बोलते हैं हैबिट्स। हम बात कर रहे थे ना कि आदत सीखना है कि नहीं है, तो बहुत लोग बोलते हैं आदत सीखना है, उनमें क्रो एंड क्रो का भी नाम है। सीखना आदत, ब्रैकेट में हैबिट्स, ज्ञान, ब्रैकेट में नॉलेज। सीखना आदत, ज्ञान तथा मनोवृत्ति। आपको ध्यान है, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण एक ही बात होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड्स, एटीट्यूड। सीखना आदत, ज्ञान तथा मनोवृत्ति का अर्जन है, अर्जन, क्रो एंड क्रो। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स है, एक्विजिशन ऑफ एटीट्यूड्स है। तो बहुत ही शानदार परिभाषा बताई। सीखना आदत, हैबिट्स, ज्ञान, नॉलेज तथा मनोवृत्ति, एटीट्यूड्स का एक्विजिशन है, अर्जन है। किसने बोला? क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा बहुत ज्यादा परीक्षा में आई। सीखना आदत, ज्ञान और मनोवृत्ति का अर्जन है, क्रो एंड क्रो। किसका नाम? क्रो एंड क्रो। और इन्होंने सीखने में 3 चीजों का अर्जन बताया। अर्जन समझते हो? अभी बात कर रहे थे हम सेकंड ग्रेड में। अर्जन का मतलब ग्रहण करना है, एक्विजिशन करना है। बाल्यावस्था को बोले ना अर्जन की आयु। तो कौन सी 3 चीजों को ग्रहण करते हैं? एक तो आदत का अर्जन है। सीखना किसका अर्जन है? ज्ञान का अर्जन है। किसका? मनोवृत्ति का अर्जन है। किसका? यस। तो क्रो एंड क्रो कहते हैं लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, एक्विजिशन ऑफ एटीट्यूड्स। बात समझ में आई? ओके, अब देखो आगे चलते हैं। कल हमने आपको एक बात बताई थी, याद है? अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। कैसा? यस, अपेक्षाकृत स्थायी। स्थायी भी नहीं करना, अस्थायी भी नहीं करना, बल्कि अपेक्षाकृत स्थायी करना है। पर अपेक्षाकृत स्थायी ना हो तो यस स्थायी के साथ जाएंगे। दूसरी बात हमने करी, क्या परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम हैं? नहीं है। तीसरी बात हमने करी, क्या परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है? यस। चौथी बात हमने करी, उन 3-4 चीजों के कारण से होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं है, जिनमें है पहला नींद, दूसरा बीमारी, तीसरा थकान और चौथा औषधि। नींद, बीमारी, थकान, औषधि के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? यस, दे आर टेम्परेरी, नॉट परमानेंट। अधिगम रिलेटिवली परमानेंट है। बोलो क्या है? रिलेटिवली परमानेंट है, यानी अपेक्षाकृत या तुलनात्मक रूप से स्थायी है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। और आगे पहली बात समझना बच्चों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण थियरीज ऑफ लर्निंग, इनको समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि इनमें जो सवाल आते हैं पता नहीं कहां से आते हैं।
पर कहीं से भी आ जाओ, कैसा भी आ जाओ, हमारा गलत नहीं होगा। ध्यान से समझना है। तो अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनको हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। कितनी श्रेणियों में? एक श्रेणी तो वो है जिसमें अधिक, सुन रहे हो ना मेरी बात, जिसमें अधिगम को उद्दीपक और अनुक्रिया में एसोसिएशन बताया गया है। क्या बताया गया है? उद्दीपक और अनुक्रिया में एसोसिएशन या साहचर्य या संबंध बताया गया है। ऐसे सिद्धांत यांत्रिक सिद्धांत कहलाते हैं कि कोई उद्दीपक, उत्तेजना, स्टिमुलाई हमको दिखा तो प्राणी वैसा रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा, बीच में कुछ नहीं आता, ना प्राणी की इंटरेस्ट, ना उसकी एबिलिटीज, ना उसका पर्पज, ना उसकी इनसाइट, ना कोई और चीज। वो तो बस यंत्र वाला संबंध है, घंटी बजी तो लार गिरी। ऐसे सिद्धांत हैं, उनको SR थ्योरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ऐसे सिद्धांतों को बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज। क्या बोलते हैं? ऐसे सिद्धांतों को बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। क्या बोलते हैं? ऐसे सिद्धांतों को बोलते हैं साहचर्यवादी सिद्धांत। क्या बोलते हैं? और ऐसे सिद्धांतों को ही बोलते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। क्या बोलते हैं? और ऐसे सिद्धांत हैं 5। कितने? 5 सिद्धांत है, माफ करें। पहला है थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर, बोलो। दूसरा है पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग, बोलिए। तीसरा है स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग, बोलो। चौथा है क्लार्क हल का रीइंफोर्समेंट मॉडल, जिसको बोलते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत किसका? क्लार्क हल का। और पांचवा एडविन गुथरी का सिद्धांत, सामीप्यता सिद्धांत कहते हैं, और भी दूसरे नाम हैं। तो 5 नाम याद रखना। ये पांचों SR थ्योरीज हैं, ये पांचों उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत हैं, ये पांचों व्यवहारवादी सिद्धांत हैं। थॉर्नडाइक, पेवलोव, स्किनर, हल और गुथरी। बोलो 5 नाम। थॉर्नडाइक, पेवलोव, स्किनर, हल और गुथरी। तो ये 5 लोग जो सिद्धांत देते हैं उनको हम पहली श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद दूसरी श्रेणी, और दूसरी श्रेणी इन सिद्धांतों के विरोध में आई, और उन लोगों ने कहा कि साहब आप ये नहीं कह सकते कि सीखना एक तरीके से उद्दीपक और अनुक्रिया में यंत्र वाला संबंध है, मशीन वाला संबंध है। सुन रहे हो मेरी बात? सीखने में तो संज्ञानात्मक क्षमताओं का रोल होता है, सीखने में तो इनसाइट का रोल होता है, सीखने में तो इंसान की वैल्यूज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, इनका भी रोल होता है। कुल मिला के सीखने में दिमाग वाली चीजों का रोल होता है। और ऐसे लोगों ने जो सिद्धांत दिए उनको हम संज्ञानात्मक सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों के सिद्धांतों का दूसरा नाम केंद्रीय सिद्धांत भी है। बोलिए क्या? ऐसे सिद्धांतों को सेंट्रल थ्योरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब इनको सेंट्रल थ्योरीज बोलते हैं तो उनको क्या बोलेंगे? पेरीफेरल थ्योरीज। उनको परिधीय सिद्धांत बोलते हैं पहले वालों को, और इनको बोलते हैं केंद्रीय या सेंट्रल थ्योरीज। ऐसे सिद्धांतों का एक नाम और है क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत, यानी क्षेत्र सिद्धांत। क्या बोलते हैं? और आपको पता है क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं? इनको फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं। ऐसे सिद्धांतों में एक से ज्यादा उद्दीपक होते हैं, इसलिए ऐसे सिद्धांतों को उद्दीपक सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्दीपक सिद्धांत। और उद्दीपक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। तो SS थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? SS थ्योरी भी बोलते हैं। और इन सिद्धांतों में एक नाम आएगा कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। बोलो। वर्दिमर कोहलर एक साथ ही हैं, तो गेस्टाल्टवाद भी बोल सकते हैं। तो एक तो आ गया गेस्टाल्टवाद, बोलिए कौन सा? दूसरा टोलमैन की साइन लर्निंग। किसकी साइन लर्निंग? टोलमैन की साइन लर्निंग या टोलमैन का सिद्धांत, जिसके बहुत से नाम है। तीसरा कूट लेविन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? कूट लेविन का सिद्धांत, जो क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थ्योरी के नाम से फेमस है। और इसके अलावा भी पियाजे के सिद्धांत को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, सिफरिन मॉडल भी शामिल कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातें परीक्षा में ध्यान रखनी। ये बात समझ में आई? एक बात और ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्लास में हूं, जल्दी से बताओ। ओके, नाइट में करना। बंद करता हूं, भूल गया मैं, आधा घंटा इसी में गया। ओके, अब देखो, एक तो ध्यान रखना, 2 लोग क्लार्क हल और टोलमैन, ये दोनों व्यवहारवादी थे। क्या थे?
लेकिन बाद में इन्होंने कुछ चेंज किया तो इन दोनों को उत्तर व्यवहारवादी भी बोलते हैं। हम सारी चीज पढ़ेंगे बाद में, आराम से एक एक चीज समझ में आएगी, आपको चिंता नहीं करें। पहले मैं थोड़ा सा 5 मिनट ऐसे बताता हूं। आप उत्तर व्यवहारवादी भी बोलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण है, एक टोलमैन और गुथरी, दोनों वैसे अलग अलग श्रेणियों में है। टोलमैन सेंट्रल थ्योरीज में है और गुथरी पेरिफेरल में है। सेंट्रल केंद्र वाले में तो टोलमैन है और गुथरी एसआर वाले में है ना। लेकिन दोनों की एक और खास बात है, बोलिए क्या? ये पता नहीं कितनी बार फर्स्ट ग्रेड में आया कि कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता। तो दो ऐसे लोग हैं, गुथरी और टोलमैन, जो सीखने में किसको महत्वपूर्ण नहीं मानते? पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते। और गुथरी तो एक कदम और आगे हैं। आप जानते हैं गुथरी दो चीजों को महत्वपूर्ण नहीं मानते, एक तो पुनर्बलन, दूसरा अभ्यास। गुथरी अभ्यास को भी नहीं मानते। ये सारी बातें आएंगी, सुन रहे हो ना मेरी बात? लेकिन एक और खास बात, सुन रहे हो ना? एक नाम है अल्बर्ट बेंडूरा। बेंडूरा नाम सुना है? मॉडलिंग थ्योरी वाले। तो एक तो अल्बर्ट बेंडूरा का जो सिद्धांत है उसको दोनों श्रेणियों के बीच का ब्रिज मानते हैं, पुल मानते हैं। सुन रहे हो ना? एक बहुत बार ऐसा भी माना है बहुत से लोगों ने कि पहले बेंडूरा और टोलमैन दोनों व्यवहारवाद को मानते थे, लेकिन संज्ञानवाद का जब से उदय हुआ तो दोनों ने संज्ञानवाद को अपना लिया। इसलिए कुछ लोग बेंडूरा को आधुनिक संज्ञानवादी भी बोलते हैं। यहां एक चक्कर हो रहा है, सुन रहे हो? पहली जो श्रेणी थी एसआर थ्योरीज वाली, कौन सी? उसके भी दो भाग किए गए। उसमें दो लोग तो पुनर्बलन को नहीं मानते, एक तो गुथरी और दूसरा पेवलोव। पेवलोव हालांकि पुनर्बलन को अपने सिद्धांत में जगह देते हैं यूसीएस में, लेकिन वो पुनर्बलन की प्रस्तावना नहीं करते। ये केवल राजस्थान में एक बार आया हुआ है और केवल हमारे बच्चों का सही हुआ है, क्योंकि ये बात केवल हम ही को पता है। हो सकता है इस बार आ जाए। तो पेवलोव और उनके सिद्धांतों को अपुनर्बलन का सिद्धांत भी बोलते हैं, पेवलोव और गुथरी के सिद्धांतों को। इसी तरह से एक और प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में जरूर आता है, वो जो दूसरी श्रेणी है संज्ञानवादी सिद्धांतों वाली, कौन सी? केंद्रीय सिद्धांतों वाली, कौन सी? उसको भी दो भागों में बांटते हैं। चलिए बताइए कौन से? एक तो क्लासिकल संज्ञानवादी। क्लासिकल का मतलब समझते हो क्या होता है? शास्त्रीय किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं शास्त्रीय क्लासिकल? प्राचीन को। शाबाश, प्राचीन को बोलते हैं। जैसे पेवलोव के सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं ना, तो प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत ही बोलते हैं। तो पुराने होते हैं उनको क्लासिकल बोलते हैं। तो क्लासिकल कोग्निटिव थ्योरीज, सुन रहे हो मेरी बात? या क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत है, तो उसमें टोलमैन, कूटलेविन, इनके नाम आते हैं। गेस्टाल्टवाद भी आता है, 3। और एक आता है मॉडर्न कोग्निटिव थ्योरीज, आधुनिक संज्ञानवादी। ये फर्स्ट ग्रेड में जरूर आता है, 20 बार है। आधुनिक संज्ञानवादी भी कुछ सिद्धांत हैं जिनमें दो ही नाम आप याद रखना, ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक तो है डेविड आसुबेल। क्या नाम है? डेविड आसुबेल, जिनके बारे में हम आपको, उनका एक मॉडल है बहुत शानदार सा। बोलिए कौन सा? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, अग्रिम संगठक प्रतिमान। 4 प्रकार जिन्होंने बताए थे सीखने के। यस, अन्वेषण द्वारा सीखना, अभिग्रहण सीखना, वही डेविड आसुबेल। तो डेविड आसुबेल मॉडर्न कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। और एक इनके साथ जेरोम एस ब्रूनर, दूसरा नाम क्या आएगा? जेरोम एस ब्रूनर। तो ये माइनर विभाजन आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, एक सवाल इसमें से जरूर आता है, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। तो क्या है वो? उसके लिए आप लिखें। आप लिख रहे हो ना? अधिगम के सिद्धांतों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। मेनली 2 श्रेणियों में बांटेंगे अधिगम के सिद्धांतों को। कितनी श्रेणियों में बांटेंगे? 2 श्रेणियों में। पहला उद्दीपक, उद्दीपन, उद्दीपक एक ही बात होती है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पहली कैटेगरी है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इंग्लिश में स्टिमुलस रिस्पॉन्स को शॉर्ट में बोलते हैं एसआर थ्योरीज। इसका तीसरा नाम है साहचर्यवादी सिद्धांत। इस श्रेणी का चौथा नाम है परिधीय सिद्धांत। पेरिफेरल की स्पेलिंग बोलो सुनीता।
एफ की पीएच? पीएच पेरीफेरल, गलती हो तो बताना। सही है, क्या बात है। पेरीफेरल थियरीज ओब्लिक परिधि को पेरीफेरी बोलते हैं। पीएच नहीं आएगा, पीएच आएगा ना, सही है। पेरीफेरल, हाँ मैंने सही लिखा ही नहीं, पेरी तो लिखा ही नहीं, PARI आएगा पहले। फेरल में तो पीएच आएगा। पेरीफेरल देखो ना जल्दी से, देख लिया हमने? हाँ, वो PRI पहले लिखा ही नहीं हमने, बाद वाला सही है। पेरी, हाँ क्या लिख दिया मैंने, गलत लिखा यार। हाँ पूरा ही तो बताया नहीं आपने। देखो पेरी, पेरी हो गया, फेरल, पेरीफेरल, ओके। शाबाश, पेरीफेरल थ्योरीज। आपको टेस्ट कर रहा था। पुरानी फिल्म थी एक, धर्मेंद्र हेमा मालिनी की, प्रतिज्ञा। तो उसमें क्या है कि वो कुछ बन के जाता है नकली इंस्पेक्टर, लेकिन उसको ABCD भी नहीं आती। अब क्या होता है, वो कोई लेटर आता है तो तू पढ़ के बता, और सामने वाले से पढ़वाता है वो, है ना, पर वो भी उसके जैसी ही है। ओके, पेरीफेरल थ्योरीज, ओके। ओब्लिक, एक नाम इनका हो गया व्यवहारवादी सिद्धांत। तो पहली कैटेगरी के इतने नाम है साहब, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, SR थ्योरीज, साचर्यवादी सिद्धांत, परिधीय सिद्धांत, पेरीफेरल थ्योरीज, व्यवहारवादी सिद्धांत। कुछ और भी नाम जुड़ सकते हैं, संबंधवादी सिद्धांत भी इनको कह देते हैं। क्या होते हैं ये, लिखो। अधिगम के इन सिद्धांतों में, अधिगम के इन सिद्धांतों में, अधिगम के इन सिद्धांतों में उद्दीपक, उद्दीपक के भी बहुत से नाम हो सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, उत्तेजना भी कह सकते हैं। तो अधिगम के इन सिद्धांतों में उद्दीपक व अनुक्रिया, अनुक्रिया प्रतिक्रिया एक ही बात होती है। अधिगम के इन सिद्धांतों में उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध को, संबंध को सीखने का आधार माना जाता है, सीखने का आधार माना जाता है। इन सिद्धांतों में, अधिगम के इन सिद्धांतों में उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध को क्या माना जाता है, सीखने का आधार माना जाता है। नीचे लिखो, इस श्रेणी में शामिल प्रमुख सिद्धांत हैं, 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 डेस कर दो। और 5 नाम आपको याद है। पहला नाम किसका था, यस, थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि। पहला है थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि सिद्धांत। बहुत से नाम है, सारे नाम मैं बताऊंगा, एक एक सिद्धांत पढ़ाऊंगा। 2 नंबर पावलोव बोल सकते हैं, पेवलोव बोल सकते हैं, पेवलोव बोल सकते हैं, पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तीसरा स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। 5 एग्जाम्पल याद रखना। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। चौथा क्लार्क हल का पुनर्बलन सिद्धांत।
पांचवा एडविन गुथरी। एडविन गुथरी का, गुथरी ने बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं, बताएंगे हम आपको। एडविन गुथरी का कॉन्टिग्यूटी, सामीप्यता सिद्धांत। कई बार तो नाम से ही कमाल हुए हैं। सामीप्यता सिद्धांत किसने दिया? जिसको पता था एडविन गुथरी, उसका सिलेक्शन हुआ। तो 5 नाम ध्यान रखने। ओके, लिखा सबने? कुछ मुश्किल नहीं है, इनको पढ़ेंगे हम एक एक, तो ये तो आपको नींद में भी याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। तो पहला प्रश्न आपको पता है क्या पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का व्यवहारवादी या नहीं है, व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं है, या एसआर थ्योरीज नहीं है, या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत नहीं है, या परिधीय सिद्धांत नहीं है। 4 ऑप्शन आएंगे। क्लार्क हल का पुनर्बलन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत, पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, टोलमैन का अव्यक्त सीखना। तो क्या जवाब हो जाएगा? टोलमैन वाला, क्योंकि टोलमैन वाला इसमें नहीं है। या फिर ऐसा दे देंगे कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांतों का उदाहरण नहीं है, 3 उसमें से दे देंगे और 1 कोई इनमें से दे देंगे। तो एक सवाल तो इस पे जरूर आता है। बात समझ में आई? नोट करके एक बात लिखो, नोट। नोट नोट व्यवहारवादी सिद्धांतों में पेवलोव तथा गुथरी, नाम सुना है गुथरी? व्यवहारवादी सिद्धांतों में पेवलोव तथा गुथरी के सिद्धांत, ये लेटेस्ट है साहब। पेवलोव तथा गुथरी के सिद्धांत बताओ, हमने बताया था अभी आपको। पुनर्बलन को मानते कि नहीं? तो लिखो गुथरी के सिद्धांत, अपुनर्बलन नॉन रीइंफोर्समेंट, अपुनर्बलन व्यवहारवादी सिद्धांत माने जाते हैं। अपुनर्बलन व्यवहारवादी सिद्धांत माने जाते हैं, जबकि शेष कितने बच गए? 3। कौन कौन से? थॉर्नडाइक वाला, स्किनर वाला, क्लार्क हल वाला। जबकि शेष पुनर्बलन व्यवहारवादी सिद्धांत माने जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, सिद्धांत माने जाते हैं, क्योंकि पेवलोव ने पुनर्बलन की व्याख्या प्रस्तावना में नहीं करी, इसलिए यह प्रश्न बनता है और आता है। जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है साइकोलॉजी का, वो लोग जब पेपर बनाते हैं तो ऐसे प्रश्न जरूर देते हैं, और 3, 4, 5 प्रश्न हर बार ऐसे आते हैं जो बाकी भीड़ से आपको अलग कर देंगे। ओके, तो पहली बात क्लियर हुई सबको? उद्दीपक अनुक्रिया बोलिए पहला नाम क्या लिखवाया हमने आपको? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये लिखवाया था, बोलो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरा नाम एसआर थ्योरीज, तीसरा नाम साहचर्यवादी सिद्धांत, चौथा नाम परिधीय सिद्धांत, पांचवा नाम पेरीफेरल बोलना है, पेरीफेरल थ्योरीज। अगला नाम व्यवहारवादी सिद्धांत। और इन सिद्धांतों में कितने? 5। किस किस के? पहला थॉर्नडाइक का, दूसरा पेवलोव का, तीसरा स्किनर का, चौथा क्लार्क हल का, पांचवा एडविन गुथरी का। अब इसमें से भी 2 कैटेगरी होगी, 2 सिद्धांत में पुनर्बलन नहीं तो अपुनर्बलन व्यवहारवादी, और 3 कौन से?
पुनर्बलन व्यवहारवादी। अपुनर्बलन व्यवहारवादी कौन कौन से? पेवलोव और गुथरी। और पुनर्बलन व्यवहारवादी थॉर्नडाइक, स्किनर, क्लार्क हल। सिंपल। ये पहली श्रेणी। दूसरी श्रेणी लिखो, बी। इनको बोलते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत या संज्ञानवादी सिद्धांत, एक ही बात है। कॉग्निटिव थ्योरीज, क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत, क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। एक ही नाम से जिंदगी बनती है, जिंदगी बिगड़ जाती है, जानते हो ना आप। ऑर्गेनाइजेशनल फील्ड थ्योरी, शॉर्ट में लिख दो फील्ड थ्योरी। ओब्लिक केंद्रीय सिद्धांत, ओब्लिक सेंट्रल थियरीज। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। एस एस या उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत मोटे तौर पे इनको कह सकते हैं, पर ये टोलमैन के सिद्धांत का दूसरा महत्वपूर्ण नाम है, मैं वहां पे बताऊंगा। पर फिर भी यहां पे आप लिख दो उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। इनमें ज्यादा उद्दीपक होते हैं, इसलिए उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। ओब्लिक उद्दीपक को स्टिमुलस बोलते हैं, तो एस एस थ्योरीज। और कोई बचा? ये क्या होते हैं? संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरीज, क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत, फील्ड थ्योरीज। थ्योरी नहीं, सॉरी, थ्योरीज। फील्ड थ्योरीज है ये, क्योंकि एक से ज्यादा सिद्धांत है ना। केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल थ्योरीज, उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत, एस एस थ्योरीज। तो लिखो, लिख रहे हो ना? इन सिद्धांतों का विकास, इन सिद्धांतों का विकास, ये सारे नाम लिख लिए सबने, कोई पीछे तो नहीं रह गया? रह गया तो लिख लो अभी। इन सिद्ध लिखो मैडम, जल्दी लिखो। क्या क्या लिखा बताओ? पहला नाम, हाँ, संज्ञानात्मक सिद्धांत। दूसरा नाम कॉग्निटिव थ्योरीज। तीसरा नाम क्षेत्रीय सिद्धांत, क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। चौथा नाम फील्ड थ्योरीज। पांचवा नाम केंद्रीय सिद्धांत। छठा नाम सेंट्रल थ्योरीज। एक और नाम उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। एक और नाम एस एस थ्योरीज। लिखो, इन सिद्धांतों का विकास, इन सिद्धांतों का विकास लिखो बेटा, इन सिद्धांतों का विकास व्यवहारवादी सिद्धांतों के विरोध में हुआ। इन सिद्धांतों का विकास व्यवहारवादी सिद्धांतों के विरोध में हुआ है। विरोध में हुआ है। आगे लिखो, इनमें इनमें उद्दीपक व अनुक्रिया, इनमें उद्दीपक व अनुक्रिया में यांत्रिक संबंध, उद्दीपक व अनुक्रिया में यांत्रिक संबंध के बजाय, यांत्रिक संबंध के बजाय उद्देश्य, ब्रैकेट में लिखना पर्पस, सेम ऐसा प्रश्न है। अंतर्दृष्टि, ब्रैकेट में लिखना इनसाइट,
इनमें उद्दीपक व अनुक्रिया में यांत्रिक संबंध के बजाय उद्देश्य, पर्पज, अंतर्दृष्टि, इनसाइट आदि के साथ साथ अंतर्दृष्टि, इनसाइट आदि के साथ साथ प्राणी की रुचि, इंटरेस्ट, सबको इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, आदि के साथ साथ प्राणी की रुचि, वैल्यूज, मूल्य, अभिप्रेरणा, मनोवृत्ति, पूर्व अनुभव, आदि को महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें उद्दीपक व अनुक्रिया में यांत्रिक संबंध के बजाय उद्देश्य, अंतर्दृष्टि, रुचि, प्राणी की रुचि, मूल्य, अभिप्रेरणा, मनोवृत्ति, पूर्व अनुभव आदि को महत्वपूर्ण माना जाता है। आदि को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कदम कदम पे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में कि वो कौन से सिद्धांत हैं, सुन रहे हो, जिनमें प्राणी की रुचि, मूल्य, मनोवृत्ति, पूर्व अनुभव, उद्देश्य, अंतर्दृष्टि महत्वपूर्ण होते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे, व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन मिलेगा, पता है दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा, चार में से तीन ऑप्शन उसी के अलग अलग नाम मिल जाएंगे। ऐसा परीक्षा में आपको पता है ना, 1000 बार होता है। पहला ऑप्शन मिलेगा व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन मिलेगा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन मिलेगा परिधीय सिद्धांत, चौथा ऑप्शन मिलेगा केंद्रीय सिद्धांत। तो क्या कर देंगे, केंद्रीय सिद्धांत, क्योंकि तीन ऑप्शन एक जैसे ही होते हैं। बात समझ में आई आपको? ओके, एक बात और लिखो, इस श्रेणी में शामिल, इस श्रेणी, आज कुछ समझने की बात ज्यादा थी नहीं, वैसे थी ना, समझने की बातें है कि नहीं है? कमाल है, आज आधे पौने घंटे सामने बैठा है, हो सकता है पुराने पेपर उठा के देखना, पागल हो जाओगे आप। ऐसा होता है क्या? ऐसे आते हैं साइकोलॉजी परीक्षा में, ऐसे मिलते हैं 60 में से 60, यस मिलते हैं, कहना पड़ता है, तुम तो कहते नहीं हो, हम ही कह देते हैं। एक बुक लिखी थी हमने एक पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में, जिसने पढ़ा ना उसको कमाल हो गया। एक वो है जो पॉलिटिकल साइंस में टॉपर से 4 नंबर कम लेके भी सिलेक्शन से बाहर है। क्या किया था उसने, कल बताया था मैंने, आप याद है ना? ओके, लिखो, ये लिख लिया आपने? कौन कौन सी चीजें होती है इसमें बोलो? उद्देश्य, अंतर्दृष्टि, रुचि, बोलो, मूल्य, अभिप्रेरणा, मनोवृत्ति, पूर्व अनुभव आदि, इन सब का रोल होता है। वो सिद्धांत कौन से सिद्धांत कहलाते हैं? केंद्रीय सिद्धांत कहलाते हैं, क्षेत्र सिद्धांत कहलाते हैं, फील्ड थ्योरी कहलाते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत कहलाते हैं। लिखो आगे, इस श्रेणी में शामिल प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। इस श्रेणी में शामिल प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं, और एक नंबर पे कोई भी लिख सकते हैं हम। देखो यहां भी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा गेस्टाल्टवाद तो देखेंगे हम। गेस्टाल्टवाद अगर अकेले पूछ ले, आप सुन रहे हो मेरी बात, कि गेस्टाल्टवाद के प्रणेता कौन है? आपको पता है ना, रीड से लेके फर्स्ट ग्रेड सीटेट तक 3 ऑप्शन मिलेंगे, वर्दीमर, दूसरे ऑप्शन में कोफका, तीसरे में कोहलर, तो चौथे में क्या मिलेगा? उपयुक्त सभी। जर्मनी के 3 लोगों ने दिया ना गेस्टाल्टवाद, दिया कि नहीं दिया? लेकिन फर्स्ट ग्रेड में लड़ाई होती है, गेस्टाल्टवाद के प्रणेता कौन है? कोहलर अलग, वर्दीमर अलग, तो वर्दीमर करेंगे। लेकिन ये जो नाम दिए ना, सूझ द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, ये सब कोहलर के आने के बाद जुड़े। तो वैसे एक ही सिद्धांत है, पर हम जनरली जब लिखते हैं ना कोहलर का, तो कोहलर का अंतर्दृष्टि से ही जोड़ते हैं, ये बात ध्यान रखना। वर्दीमर को गेस्टाल्टवाद से ही जोड़ते हैं। तो कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत या कोहलर का सूझ का सिद्धांत, बात समझ में आ रही है क्या मेरी? दूसरा, कूट-लेविन। कूट-लेविन का बहुत से नाम है इनके सिद्धांत के। क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी नहीं की, कूट-लेविन का क्षेत्र सिद्धांत,
दूसरे नाम पता है आपको? बताओ, कूट लेविन के सिद्धांत के नाम बताओ। एक तो चित्र सिद्धांत, दूसरा तलरूप सिद्धांत, तीसरा टोपोलॉजी, चौथा सदिशकर्षण, पांचवा इंग्लिश में वेक्टर एंड वैलेंसीज, जीवन दायरा, ओके, लाइफ स्पेस। चलिए, तो कूट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, तीसरा टोलमैन का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। टोलमैन के बहुत से नाम है, 15 नाम है। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, पियाजे को भी इसमें ले लेते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसमें ब्रूनर वगैरह सब आ सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आदि, दो बातें बचती हैं छोटी छोटी, दोनों महत्वपूर्ण है। तो केंद्रीय सिद्धांतों के एग्जाम्पल में कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, कूट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, कर्ट लेविन तो अभी केंद्रीय सिद्धांतों के 4 नाम बोलिए। पहला नाम कोहलर का अंतर्दृष्टि, दूसरा नाम, तीसरा नाम और चौथा नाम नोट लिखो। नोट लिखें, कोहलर, लेविन, टोलमैन। कोहलर, लेविन, टोलमैन, पियाजे। के सिद्धांत, परीक्षा में ऐसे ही शब्द आएगा, क्लासिकल संज्ञानात्मक कोहलर, लेविन, टोलमैन, पियाजे के सिद्धांत क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत कहलाते हैं। जबकि कोहलर, लेविन, टोलमैन, पियाजे के सिद्धांत क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत कहलाते हैं, जबकि आसुबेल, ब्रूनर, बेंडूरा, दोनों जगह ध्यान रखना, ऐसा परीक्षा में है तो भी हमको सही करना है और वो भी करना है। आदि, ऊपर वाले भी आदि हैं, आदि तो हर जगह होता है। जबकि आसुबेल, ब्रूनर, बेंडूरा आदि, आसुबेल, ब्रूनर, बेंडूरा आदि के सिद्धांत क्लासिकल का ऑपोजिट मॉडर्न, शाबाश। आदि के सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। आदि के सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक, यानी ये लोग आधुनिक संज्ञानवादी भी कहलाते हैं, के नाम से प्रसिद्ध है। और आज की आखिरी बात, ये लिखा सबने लास्ट, कल से इनके कॉन्सेप्ट शुरू होंगे तो मिस नहीं करनी है क्लास, है ना। समझने वाली बातें आएंगी बहुत बहुत, कदम कदम पे इंपॉर्टेंट। अल्बर्ट एस बेंडूरा, पांडुरा कहते हैं जिनको हम, अल्बर्ट एस, आप बता सकते हैं बेंडूरा
कहां के थे? हाँ, क्या बोला? बेंडूरा नाम क्या है पता है आपको? यस, जैसे ओम प्रकाश चौटाला बोलते हैं ना, तो उनका गांव है चौटाला। तो बेंडूरा कनाडा में एक स्टेट है, ये वहां के हैं, तो वहां का नाम पड़ा बेंडूरा। एक कैनेडियन यूएस साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिका में काम किया, कनाडा के थे, तो अल्बर्ट एस बेंडूरा। ओके, तो अल्बर्ट एस बेंडूरा की मॉडलिंग थ्योरी, अल्बर्ट एस बेंडूरा की मॉडलिंग थ्योरी अल्बर्ट एस बेंडूरा की मॉडलिंग थ्योरी व्यवहारवादी, अल्बर्ट एस बेंडूरा की मॉडलिंग थ्योरी व्यवहारवादी तथा संज्ञानवादी, दो श्रेणियां बताई ना, एक व्यवहारवादी सिद्धांत थे 5, एक संज्ञानवादी थे। तो इनका जो सिद्धांत है वो ये आधुनिक संज्ञानवादी भी माने जाते हैं। प्लस ये भी खास बात है, इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा आया परीक्षा में, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के 2 या 3 पेपर में था। अल्बर्ट एस बेंडूरा की मॉडलिंग थ्योरी व्यवहारवादी तथा संज्ञानवादी सिद्धांतों के मध्य पुल या ब्रिज मानी जाती है, पुल या ब्रिज मानी जाती है। अगर सिद्धांत लिखो तो माना जाता है, थ्योरी लिख दी तो मानी जाती है। तो बेंडूरा का सिद्धांत दोनों के बीच में ब्रिज है, पुल है। दैट्स इट, बात समझ में आई? तो मोटे तौर पे क्या याद रखना है आपको कि अधिगम के सिद्धांत मोटे तौर पे कितनी श्रेणियों में बांटेंगे? 2 श्रेणियों में। एक तो व्यवहारवादी या उद्दीपक अनुक्रिया वाले, और दूसरे संज्ञानवादी। दोनों में क्या फर्क है? व्यवहारवादी में तो केवल उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध के आधार पर सीखते हैं, और चीजों का रोल नहीं होता। और संज्ञानवादी में बहुत सी चीजों का रोल होता है, दिमाग वाली चीजों का, अंतर्दृष्टि का, सूझ का, अभिप्रेरणा का। ओके, व्यवहारवादी सिद्धांत कितने? 5। कितने? 5। पांचों के नाम बोलो जिन्होंने दिए थे। थॉर्नडाइक, पेवलोव, स्किनर, हल, गुथरी। और संज्ञानवादी में बोलो नाम, कोहलर, कोटलेविन, टोलमैन, पियाजे। फिर आधुनिक भी जोड़ दें तो क्या क्या हो गए? आसुबेल और ब्रूनर। याद रहेगा? एक छोटी सी बात, अगर उनका वापस सब डिवीजन करें पांचों में, तो 2 लोगों ने अपुनर्बलन व्यवहारवादी सिद्धांत दिए, एक तो पावलोव और दूसरा, ओके, थैंक यू।